आपके होश। मोदी के घड़ियाली आंसू तेजस्वी ने शर्मिंदा कर दिया। राजनीति में कोई कितना भी नीचे गिर जाए तो आश्चर्य न कीजिएगा। प्रधानमंत्री बिहार में रोना रो रहे हैं अपनी मां के नाम का, लेकिन पूरा पंजाब रो रहा है, पूरा पंजाब बिलख रहा है, पूरा पंजाब उजड़ चुका है। मासूम बच्चे, माताएं, बहनें सभी बेबसी भरी आंखों से पंजाब को बिखरता हुआ देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पंजाब पर आंसू बहाने की बजाय अपने माता के नाम का रोना रो रहे हैं, जो माता उनकी अब इस धरती पर है भी नहीं। और उनके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पूरा देश पंजाब पर रो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का रोना कुछ अलग ही ढंग का है। बिहार में चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर जितने हथकंडे अपनाए जाने चाहिए वे तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस तरह पूरे देश की जनता को अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, उसी तरह प्रधानमंत्री को राजनीति में खुद को कितना ही डुबोले संवेदनशीलता के उस बिंदु को नहीं छूना चाहिए जहां जनता की फुफकार सामने आए। हमने कल ही वीडियो में कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जरूर बिहार में समाप्त हो गई हो, लेकिन बवाल अब शुरू होगा। पूरा पंजाब की जो तस्वीरें सामने आ रही है वह आत्मा को झकझोर देगी। पूरा देश पंजाब की हालात पर रो रहा है, लेकिन ना तो पीएम मोदी ने उसका जिक्र किया है और उनके मंत्री ने ही उसका जिक्र किया है, भाजपा नेताओं ने ही उसका जिक्र किया है। पंजाब की बर्बादी पर पूरा देश रो रहा है। जानवर उल्टे पड़े मरे हैं, 30 आदमी की मौत हो गई है, पूरा गांव का गांव साफ हो गया है, बेशकीमती लकड़ियां पाकिस्तान को जा रही हैं, जानवर बहते हुए पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। आपको यह तो मालूम ही होगा कि पंजाब पूरे देश को अन्न देने वाला सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन शायद आपको यह खबर मालूम भी नहीं होगी, क्योंकि देश की मीडिया अपनी आत्मा को गिरवी रख चुकी है। पत्रकारिता का पहला उसूल नैतिकता होता है, लेकिन आज मीडिया हाउस में नैतिकता को पहले चटनी की तरह चाट लिया जाता है। पंजाब की हालात पर रोना नहीं आ रहा है, लेकिन पीएम मोदी की मां को अब शब्द कहा गया है उस पर रोना आ रहा है, वो भी 5 दिन बाद। किसी की मां को अब शब्द कहना हमारी संस्कृति और मर्यादा के खिलाफ है, और जिसने ऐसा किया है उसे हिरासत में लेकर कानून के मद्देनजर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पीएम मोदी पूरे बिहार की जनता से कांग्रेस और राजद के खिलाफ हल्ला बोल करने का आह्वान कर चुके हैं। पूरे देश की माताओं और बहनों को गाली देने का विषय बना चुके हैं। बिहार को कल बंद किए जाने का ऐलान किया गया है। अब इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को ऐसा शर्मिंदा किया है कि क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के पहले देश के प्रधानमंत्री सोचते तक नहीं है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के घड़ियाली आंसू पर से नकाब उतार दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कर्नाटक में महिलाओं से रेप करने वाले प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार में प्रधानमंत्री जाते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भद्दी गालियां दी गई। इंदिरा गांधी के खिलाफ गालियों का नारा इस देश में लग चुका है। नीतीश कुमार को गालियां देना क्या माता पिता दोनों को गालियां देना नहीं है? नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया गया था और नीतीश कुमार ने नाखून इकट्ठा कर दिल्ली पीएम मोदी को भेज चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन में भाजपा विधायकों ने मां बहन को गालियां दी। भाजपा के नेताओं ने कई बार ऑन कैमरा महिलाओं का अपमान किया। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को सड़क पर नंगे घुमाने की बात कर रहा था, उसे भाजपा पार्टी ज्वाइन कराकर सम्मानित करती है, तब पीएम मोदी कहां थे? तेजस्वी यादव ने मोदी को भयंकर धोया है, गजब धोया है। उन्होंने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री विदेश में थे तो ठहाके लगा रहे थे और जब भारत आए तो उन्हें रोना याद आ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश और बिहार की जनता सब कुछ
जानती है, दिखावटी और मिलावटी राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। प्रज्वल रेवन्ना को 48 वर्षीय महिला सर्वाइवर के रेप केस में लगाए गए सभी आरोपों में इसी साल दोषी ठहराया जा चुका है। रेवन्ना ने 2 बार रेप किया था और साथ ही इसका वीडियो भी बनाया था जिसमें अपना चेहरा छुपा लिया था। बहुस्तरीय डिजिटल कंपैरिजन सिस्टम के जरिए जांच टीम ने रेवन्ना के बनाए वीडियो से उसमें दिख रहे उनके निजी अंगों और आवाज की तुलना की। एक अधिकारी ने बताया कि यह फिंगरप्रिंट का मिलान करने जैसा है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप सबसे पहले जून 2022 में सामने आए थे। प्रज्वल रेवन्ना पिछले साल 26 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म होते ही जर्मनी भाग गए थे, जिनके लिए मोदी ने जनता से वोट मांगे थे, जिनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना की वापसी तब हुई थी जब उनके दादा HD देवगौड़ा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे वापस आकर देश के कानून का सामना करें। जर्मनी से वापस आते ही रेवन्ना को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। HD देवगौड़ा देश के पूर्व PM रह चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।